Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about लेवोसिट्रिजिन। ठीक है, तो लेवोसिट्रिजिन के ऊपर हमने जो हमारा प्रैक्टिस सेशन था, प्रैक्टिस सेशन में हमने पूरा लेवोसिट्रिजिन का जो ड्रग प्रोफाइल होता है जिसमें क्या क्या होता था, जिसमें पहले तो लेवोसिट्रिजिन क्या होता है मतलब उसका इंट्रोडक्शन, फिर अडल्ट डोसेज, पेडियाट्रिक डोसेज, फिर डोसेज एडजस्टमेंट, फिर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कैटेगरी, फिर आपका मोड ऑफ एक्शन, फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड उसके बाद आपका इंटरेक्शन वाला प्रोफाइल। एंड आज जो हम पढ़ेंगे ये हमारा इंटरेक्शन वाला प्रोफाइल आप देख सकते हो, यहाँ से इंटरेक्शन वाला प्रोफाइल आपका शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, एंड यहाँ जा कर के ये ख़त्म भी होता है। ठीक है, ये हमने पहले किया था। नाउ आज जो हम करेंगे वो उसी लेवोसिट्रिजिन के ड्रग प्रोफाइल में करेंगे जिसमें हमें पढ़ना है कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग। ठीक है, नाउ आप सभी ने लेवोसिट्रिजिन को ये वीडियो देखने से पहले आप जितने वीडियो यूट्यूब में देख मतलब आज तक देखे आ रहे, किसी ने इतना बताया नहीं बताया। एंड आज जब ये लेक्चर आप देखोगे आपको पता चलेगा कितना ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है। पूरी भारत की बात मैं करूँगा। ठीक है, तो पहले हम बाद में ये सब डिस्कशन करूँगा, आज फोकस करेंगे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग में हम जनरली आज क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले जो हम चीज़ पढ़ेंगे कि ये किस क्षेत्र में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कहाँ पर। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कहाँ पर, नॉन हाइपरसेंसिटिविटी टू लेवोसिट्रिजिन, सेट्रिजिन और एनी कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन। ठीक है, नॉन हाइपरसेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी टू लेवोसिट्रिजिन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, या फिर सेट्रिजिन, CTZ इसे लिख रहा हूँ। ठीक है, सेट्रिजिन और एनी कंपोनेंट और एनी कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन, ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड ये वाला जो प्रोफाइल होता है ड्रग का, जो प्रोफाइल होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग वाला प्रोफाइल, इसे मैं हमेशा कहूँगा कि इसको जानो या ना जानो, आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ आपको मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करोगे आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन प्रोफाइल, ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल एंड मॉनिटरिंग पैरामीटर, ये भी ड्रग के प्रोफाइल के अंडर आता है। फिर जनरल कंसिडरेशन, मतलब जो साधारण बात है लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए, एंड ड्रग इंटरेक्शन प्रोफाइल। दीज आर द मेजर ड्रग प्रोफाइल which you must know about it. These all are। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कोई आपको पूछता नहीं, जब आप काम करोगे वहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ आपको जानने के लिए, मतलब ये हमारे पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप पेशेंट के साथ डीलिंग करोगे तब ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग प्रोफाइल आपको जानना चाहिए। एंड और एक चीज़ हमको जानना है जब प्रैक्टिकल लाइफ में उतरेंगे, डोजिंग प्रोफाइल। ठीक है, डोजिंग प्रोफाइल में आपका अडल्ट डोसेज आता है, अडल्ट डोसेज एंड पेडियाट्रिक डोसेज, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
एंड एक होता है हर ड्रग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि लेवोसिट्रिजिन। तो लेवोसिट्रिजिन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ ये हो गया नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू लेवोसिट्रिजिन, सेट्रिजिन और एनी कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन। उस फॉर्मुलेशन में जो भी कंपोनेंट होगा, अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है, अगर सेट्रिजिन के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है या फिर लेवोसिट्रिजिन के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है, इसका मतलब लेवोसिट्रिजिन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको तुरंत उसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है। एंड स्टेज रेनाल डिजीज दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रोफाइल होता है एंड स्टेज रेनाल डिजीज। एंड स्टेज रेनाल डिजीज इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो रहा है अगर आपका क्रिएटिनाइन क्लियरेंस अगर लेस दैन 10 ml पर मिनट अगर आ रहा है, क्योंकि इसका यूनिट क्या है ml पर मिनट, ठीक है। क्रिएटिनाइन क्लियरेंस, ठीक है। क्रिएटिनाइन क्लियरेंस अगर आपका इसके बीच में आ रहा है, मतलब लेस दैन 10 से अगर आ रहा है प्रति मिनट 10 ml, ठीक है। अगर उससे कम आ रहा है तो इसे हम समझेंगे एंड स्टेज ऑफ रेनाल डिजीज, ठीक है। तो रेनाल डिजीज जनरली किडनी का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन करना। आपका लीवर का काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म करना, ठीक है। तो जब आपका किडनी ही खराब है तो ड्रग क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ड्रग को एक्सक्रीट कौन करता है, किडनी, मेजरली किडनी करता है। तो अगर किडनी करता है, अगर किडनी आपका खराब है तो भाई आपका ड्रग बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा, और जब बाहर नहीं जा पाएगा तो ड्रग का अकुमुलेशन बॉडी में होगा। एंड आप सभी को पता है ये एलोपैथिक मेडिसिन है, तो इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल कितना होता है, इसका वार्निंग प्रोफाइल क्या है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रोफाइल क्या है, ये सबको अगर आप एक रिलेशन वाइज अगर रखोगे तो आपको पता चलेगा भाई तुम तो इतना साधु चंद्र चतुर्वेदी नहीं हो। तो शरीर में अगर अकुमुलेशन करोगे क्या क्या होगा, इमेजिन करो। जब ड्रग साधारण तरीके से बॉडी से एलिमिनेशन हो रहा है, इतना एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, तो सोचो अकुमुलेशन होने के बाद वो क्या क्या करेगा, ठीक। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाएगा, मतलब आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हेमोडायलिसिस के क्षेत्र में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब लेवोसिट्रिजिन नहीं दे सकते हो। हेमोडायलिसिस के क्षेत्र में लेवोसिट्रिजिन नहीं दे सकते हो, ठीक है। इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन 6 months to 11 years ऑफ एज विथ एनी डिग्री ऑफ रेनल इम्पेयरमेंट, ठीक है। हेमोडायलिसिस के क्षेत्र में हम नहीं दे सकते हैं। इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन जिनका उम्र होता है 6 months से लेकर के अप टू 11 ईयर, या फिर आप कर सकते हो 12 ईयर भी कर सकते हो, ठीक है। 12 ईयर विथ रेनल इम्पेयरमेंट, विथ रेनल इम्पेयरमेंट। तो इन सभी बच्चों से, मतलब 6 months से लेकर के 11 ईयर तक जो बच्चे हैं, अगर उनके पास रेनल इम्पेयरमेंट है तो लेवोसिट्रिजिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब लेवोसिट्रिजिन आप उस पेशेंट को नहीं दे सकते हो, ठीक है। नाउ दूसरा चीज़ आज हम ये देखेंगे कि लेवोसिट्रिजिन किन के लिए ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। ये तो हो गया कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रोफाइल। नाउ एक छोटा सा प्रोफाइल रिस्क फैक्टर के बारे में भी हमें जानना है।
किसको नहीं, मतलब दे सकते हो लेकिन ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है। CNS डिप्रेशन, ठीक है, CNS डिप्रेशन जिनका हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर डिप्रेशन पाया जाता है तो लेवोसिट्रिजिन देने से ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। एंड प्रूरिटस, ठीक है, प्रूरिटस बाद में देखेंगे कि मतलब अगर हम CNS डिप्रेशन में अगर लेवोसिट्रिजिन देंगे तो क्या रिस्क प्रोफाइल आता है। लेकिन पहले ये जानो कि CNS डिप्रेशन में लेवोसिट्रिजिन अगर देंगे तो वो ज़्यादा खतरनाक है, ठीक। तो सिर्फ इतना जानो। एंड सेकंड जो चीज़ हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक सतर्कता के साथ, कॉशन के साथ, ठीक है। पहला चीज, नंबर 1 पॉइंट, इन पेशेंट विथ माइल्ड टू सिवियर रेनल इम्पेयरमेंट, इन पेशेंट with mild to severe renal impairment, मतलब ऐसे पेशेंट जिनके पास माइल्ड से लेकर के सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट अगर हो रहा है तो वहाँ पर लेवोसिट्रिजिन हम दे सकते हैं, लेकिन सतर्कता के साथ। सतर्कता बेसिकली क्या है, सतर्कता बेसिकली आपका क्रिएटिनाइन क्लियरेंस यहाँ पर आपको मेजर करना है, ठीक है। लैबोरेटरी टेस्ट समय समय पर होना चाहिए एंड उस हिसाब से डोज का फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। ये होता है सतर्कता। अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो फिर बंद कर देना चाहिए। इन पेशेंट विथ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ यूरिनरी रिटेंशन इंक्लूडिंग पेशेंट विथ स्पाइनल कॉर्ड लेजन और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ठीक है। और कहाँ पर, इन पेशेंट with increased risk of urinary retention including आपका पेशेंट विथ स्पाइनल कॉर्ड लेजन, ओके, स्पाइनल कॉर्ड लेजन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड लेजन और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो यहाँ पर भी हमें सतर्कता मेंटेन रखना चाहिए। दूसरा तीसरा आपका हो जाएगा इन एल्डरली पेशेंट, ठीक है। एल्डर पेशेंट में भी आपको ये सतर्कता मेंटेन करना पड़ेगा। और कहाँ पर, इन पेशेंट विथ एपिलेप्सी, इन पेशेंट विथ एपिलेप्सी पेशेंट को जब लेवोसिट्रिजिन आप दे रहे हो तो दे करके चुप नहीं बैठना होगा, मतलब वहाँ पर मॉनिटरिंग, हर एक चीज़ को मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। इन पेशेंट विथ एपिलेप्सी, तो हमेशा इतना चीज़ याद रखो कि एपिलेप्सी में हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ इतना आइडिया रखने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। एंड इन पेशेंट विथ कॉन्करेंट इंटेक ऑफ अल्कोहल, इन पेशेंट with concurrent
concurrent concurrent intake of अल्कोहल। ठीक है, मतलब जो दिन रात मद्यपान करता है, ओडिया में उसे बोला जाता है घोड़ा मदुआ घोड़ा मदुआ। तो जो मैंने घोड़ा मदुआ थे, ओडिया भाषा रे कह जाए घोड़ा मदुआ। तो घोड़ा मदुआ जो मैंने थे तांकु टिके देखिकी सावधान होकर काम कर। ठीक है, लेवोसिट्राजिन देकर पूरा बसीजीवनी। ठीक, तो यही सब जिनस मैंने मेजरली हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एंड ये छोटा वाला था, तो आज दूसरा चीज़ कवर कर लेते हैं। जनरल कंसिडरेशन हमें कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, जनरल कंसिडरेशन, जनरल कंसिडरेशन मतलब लेवोसिट्राजिन के बाद लेवोसिट्राजिन के विषय में कुछ साधारण परिचय या फिर कुछ साधारण चीज़ हमें पता होना चाहिए। ये जनरल है, परंतु आज तक किसी ने इसी के ऊपर डिटेल में पढ़ाया नहीं, तो ये जनरल नहीं, अब नॉर्मल हो चुका है अब। ठीक है, तो एक एक स्टेप करके समझते हैं। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड इन द इवनिंग विथ और विदाउट फूड। ठीक है, एडमिनिस्टर इन द इवनिंग, एडमिनिस्टर्ड इन द इवनिंग विथ और विदाउट फूड, मतलब ये खाने के साथ भी खा सकते हैं, खाने के बाद भी खा सकते हैं। खाने के साथ मतलब आपने खाना खा लिया, उसके बाद आप खा सकते हो, मतलब कुल मिला करके कहें आफ्टर फूड। इसे आफ्टर फूड भी खा सकते हैं हम, बिफोर फूड भी खा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एंड सेकेंड जो स्टेप हमारे लिए आ जाएगा जनरल कंसिडरेशन में, use an accurate measuring device for the oral solution. A household teaspoon is not an accurate measuring device, so use an accurate measuring device use an accurate measuring device for the oral solution, ठीक है, use an accurate measuring device for the oral solution. A household teaspoon is not an accurate measuring device। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई साहब घर में जो आप स्पून जो रखते हो जिसमें आप बहुत सारे चीज़ को पीते हो, वो सही नहीं है। तो लेवोसिट्राजिन के बॉटल के साथ एक डिफरेंट 2.5 ml 5 ml, तो एक ग्रेजुएटेड मेजरिंग यूनिट वहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो उसी कप में आपको पीना है। ठीक है, ये हमको पेशेंट को बताना है। ठीक, ये होता है जनरल कंसिडरेशन। तीसरा पॉइंट जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, रेस्पॉन्स टू एलर्जी स्किन टेस्ट आर इनिबिटेड बाय एंटीहिस्टामिन एंड ए वॉश आउट पीरियड ऑफ 3 days इज रिक्वायर्ड बिफोर द टेस्ट। रेस्पॉन्स टू एलर्जी स्किन टेस्ट आर response to allergy skin test are inhibited
by antihistamine, by antihistamine, and a wash out period of 3 days is required before the test, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पेशेंट विथ रेयर हेरेडिटरी प्रॉब्लम ऑफ गैलेक्टोज इंटॉलरेंस, टोटल लैक्टेज डेफिशिएंसी, ग्लूकोज गैलेक्टोज मालअब्जॉर्प्शन शुड नॉट टेक दिस मेडिसिन। ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट करके हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट with rare hereditary problem, patient with rare hereditary problem of galactose intolerance, ठीक है, इंटॉलरेंस, उसके बाद टोटल लैक्टेज डेफिशिएंसी और ग्लूकोज गैलेक्टोज माल absorption should not take this medicine, भाई मुझे बताओ, ये जनरल कंसिडरेशन में आता है क्या? आज तक किसी ने भी आपको ये बताया नहीं, बट ये किसके अंदर आता है? जनरल कंसिडरेशन, साधारण बात है। जनरल मतलब क्या है? साधारण, जो सबको पता होना चाहिए लेकिन किसी को भी पता नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी को पता नहीं ये कहना ठीक भी नहीं होगा। किसी को पता नहीं इन द सेंस अधिकांश लोग को पता नहीं होगा। तो पेशेंट विथ रेयर हेरेडिटरी प्रॉब्लम, वंशानुगत जिसके पास ये होगा, गैलेक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है, एंड टोटल लैक्टेज डेफिशिएंसी जिसके पास होगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज मालअब्जॉर्प्शन शुड नॉट टेक दिस मेडिसिन, उसको ये मेडिसिन लेना मना है, मतलब एक प्रकार का कंट्राइंडिकेशन है, ठीक है। तो इसी के साथ जनरल कंसिडरेशन वाला ड्रग प्रोफाइल आज हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। आज टोटली उसके बाद मॉनिटरिंग पैरामीटर है, तो ये छोटा सा है, इसे भी आज ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जनरल कंसिडरेशन आपका उसी लेवोसिट्राजिन का एक ड्रग प्रोफाइल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा मॉनिटरिंग पैरामीटर, मॉनिटरिंग पैरामीटर में हम जनरली क्या क्या देखेंगे? क्रिएटिनाइन क्लियरेंस प्रायर टू ट्रीटमेंट फॉर डोसिंग एडजस्टमेंट, क्रिएटिनाइन क्लियरेंस,
ठीक है। क्रिएटिनाइन क्लियरेंस क्यों देखेंगे? प्रायर टू ट्रीटमेंट करिबा पूर्वरु फॉर डोजिंग एडजस्टमेंट, ठीक है। प्रायर टू ट्रीटमेंट फॉर डोजिंग एडजस्टमेंट, तो क्रिएटिनाइन क्लियरेंस अगर अप डाउन हो रहा है तो उस क्षेत्र में हम क्या करते हैं, ड्रग का ड्यूरेशन, ड्रग का डोजिंग, ड्रग की मात्रा ये हम कम कर देते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन रिनिटिस सिम्टम, ठीक है। दूसरा हम क्या चेक करेंगे कि पेशेंट का जो रनी नोज है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इम्प्रूवमेंट इन रिनिटिस सिम्टम, ठीक है। कि रिनिटिस मतलब क्या होता है, रनी नोज, तो रनी नोज में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है वो सिर्फ हम इसमें चेक करने वाले हैं, ठीक है। उसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट इन इचिंग और हाइव्स, इम्प्रूवमेंट इन इचिंग, कुंडई कुंडा हेले भी एटा दिया जाए, इचिंग और हाइव्स, तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसे भी करना पड़ेगा। दूसरा सीएनएस इफेक्ट को भी आपको मॉनिटर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रोफाइल में पढ़ा था एंड खास करके इंक्रीज रिस्क फॉर सीएनएस डिप्रेशन, तो सीएनएस पर क्या प्रभाव पका रहा है उसको भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज टोटली आपका लेवोसिट्राजिन का जो कंप्लीट ड्रग प्रोफाइल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एंड इसको लेकर के जो डिफरेंट जो टर्म होता है, ठीक है, इसे हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म आपका जनरली कहाँ पर आ रहा था, आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन वाला प्रोफाइल में आ रहा था, ठीक है। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रग इंटरेक्शन में भी बहुत सारे ड्रग आता है, ठीक है। लेकिन आज कुल मिलाकर के ये हुआ है कि आपका लेवोसिट्राजिन का कंप्लीट ड्रग प्रोफाइल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड आप सभी को मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। So what happen? So whenever I upload any video in this channel, you can get all the video at free of cost. कोई पैसा भाई देना नहीं पड़ता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो एंड एक लाइक बटन दे दो। अगर वीडियो को देखते हो थोड़ा बहुत लाइक यार कर दो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को आपके साथ लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किस और एक टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।